कक्षा 12 वाले देखेंगे इंटीग्रेशन कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। यहाँ पर देखें, इसको हम लिख सकते हैं अलग से कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें हम लेट करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ये आप त्रिकोणमितीय ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा होगा, इस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है। ये हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा के बराबर होता है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, यह बराबर हो गया ये 2 थीटा, और थीटा की जगह पर आप मान रख दो 2 टेन इनवर्स एक्स हो गया। थीटा की वैल्यू ऊपर निकाली गई है, तो उसकी जगह पर हम 2 टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये यहाँ पर हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स, और ऑलरेडी डी एक्स दिया हुआ था, अर्थात ये हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले भी मैंने चर्चा किया था, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि अगर इन्वर्स फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है और सिंगल अकेले है, तो उसके साथ 1 लिख करके उसको सेकंड फलन मान लेना चाहिए, और फिर उसको बाई पार्ट से हल करने में आपको सुविधा हो जाएगी। तो ये हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया। अब बाई पार्ट का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। चलिए बोलिए भाई। ठीक है, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का समाकलन माइनस सेकंड फलन का अवकलन, फर्स्ट फलन का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन और फिर होल समाकलन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन और टेन इनवर्स एक्स, सेकंड का अवकलन, सेकंड है हमारा 1, तो ये हो गया डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर हो गया 1 डी एक्स माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, सेकंड का समाकलन डी एक्स और फिर होल समाकलन। ये हमारा हुआ 2 टेन इनवर्स एक्स, 1 का हो गया एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स का हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका हो गया एक्स डी एक्स। ये हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस, अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि हम मान लें टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लें, टी मान लें, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, समाकलन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप चाहो तो लेट कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आर एक्स डी एक्स डी टी बाई 2। तो इस वैल्यू को यहाँ पर आप रख सकते हो, तो ये हमारा बन जाएगा 1/t डी टी और 1/2, तो 1/t का हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x टेन इनवर्स एक्स, 2 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर आएगा। तो इसको ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं पर कोई बात नहीं समझ में आई है
तो उसको दोबारा पूछेंगे। इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे दे दिया गया x साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और कह दिया गया कि इसका समाकलन करिए। तो इसमें भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर साइन इनवर्स x को t माने तो ये हमारा नीचे वाला पद आ जाता है, तो ये हमारा कार्य सरल कर देता है। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी और x इज इक्वल टू साइन टी। इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स के सापेक्ष समाकलन अवकलन करने पर। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, एक्स की जगह पर साइन टी और साइन इनवर्स एक्स 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये हो गया डी टी। अब इसमें भी दो ऐसे फंक्शन आए जो दोनों समाकलित होने वाले हैं, तो बाई पार्ट करेंगे और बाई पार्ट में ध्यान रखेंगे। आइलेट एक 5 अक्षरों का एक समूह आपको मैंने दिया था, जिससे जानेंगे किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पर चलिए बताइए किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे। आइलेट में पहले ए आता है फिर टी आता है, अर्थात ये हमारा फर्स्ट हुआ, ये हमारा सेकंड हुआ। तो क्या हो गया, सूत्र बोलिए। हाँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का समाकलन अर्थात साइन टी का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन डी डी टी इंटू टी, सेकंड का समाकलन और फिर होल समाकलन। ठीक, बहुत बढ़िया। अब टी साइन टी का क्या हो जाएगा, तो साइन टी का हमेशा कॉस टी होता है, ये फंडामेंटल फार्मूला है। माइनस टी का 1 हो जाएगा, साइन टी का माइनस कॉस टी हो जाएगा डी टी, माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस टी का साइन टी ही होता है प्लस सी। वैल्यू रख देंगे, टी के स्थान पे हमने क्या माना, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स एक्स, और कॉस टी के स्थान पे लिख सकते हैं हम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी की वैल्यू सीधे दी गई एक्स प्लस सी। तो ये आपका बन गया अंडर माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका मान हो गया। अब इसी के बेस पर कुछ आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जिसे आपको करना है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप पूछेंगे और समय अनुसार उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन दिया गया जिसको आपको घर से करना है HW में। पहला है x tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। दूसरा है cos इनवर्स अंडर रूट 4 अपान 4 प्लस एक्स dx। तीसरा है
साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चौथा है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपान साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। डी एक्स। और पांचवा क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में नहीं है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डी एक्स। ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं और करके दिखाने हैं। और सभी भैया बहन जिनको आता है ठीक है, उनको करने की बहुत आवश्यकता नहीं। अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए करेंगे, और जिनको नहीं आता वो ज़रूर करेंगे। सभी अपनी कॉपी पर इसको करके दिखाएंगे और कोशिश करेंगे। और अगर आता भी है तब भी एक बार अगर अभ्यास कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रैक्टिस ही बढ़ेगा, अभ्यास ही बढ़ेगा।